फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज की किस्त बिल्कुल न मिस कीजिएगा, इसलिए कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मेजर अदनान जो इस मुल्क पे कुर्बान हो गया, 135 लॉन्ग कोर्स, बिल्कुल यंग ऑफिसर, 30s में ये अपने होगा। 6 कमांडो बटालियन से इसका ताल्लुक है, FF रेजिमेंट का ऑफिसर, और अपने जवानों के साथ लीड करते हुए, लड़ते हुए, जब उसने देखा कि उसके जवान की जिंदगी खतरे में है तो उसने अपनी जान की परवाह ना की। वो उसके ऊपर लेट गया, उसको बचाने के लिए उसने 4 गोलियां खाई और उसने अपनी जान जो है वो अपने जवान के ऊपर कुर्बान कर। और ये कमांडोज, मैं कहता हूं कि गुरीले जो पाकिस्तान के हैं, ये किसी डिफरेंट ब्रीड के लोग हैं। इनकी ऐसी आपस में अफसरों की और जवानों की हमांगी होती है कि जिसकी जिंदा मिसाल कैमरे ने आपको दिखा दी। और फिर देखें कि 4 गोलियां खाने के बाद वो अफसर जब शहीद हो गया तो उसकी एम्बुलेंस के पास उसका भाई खड़ा हुआ, ये कह रहा था कि मुबारक हो, हमारा भाई जो है वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गया। ये अल्फाज कहना बहुत आसान लगते हैं, बहुत आपको खुशी महसूस होती है जब वो इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसके भाई का दिल, उसके कजन या उसके रिश्तेदार का दिल उस टाइम पे टूटा हुआ होता है। और स्पेशली नौजवान बेटे की जो डेड बॉडी है, वो एक बाप के लिए, उसकी शहादत भी एक बाप के लिए बहुत बड़ा गम होती है। और इसी तरह चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रिगेडियर हसन का बेटा मेजर तैमूर जो था, 30 अगस्त को उसकी बारात थी और 28 अगस्त को वो शहीद भी हो गया। तो आप सोचिए तो सही कि ये बहादुर बेटे इस मुल्क पे क्यों कुर्बान हो रहे हैं। और फिर ये तो सोचिए कि आखिर क्या पाकिस्तान फौज की ट्रेनिंग है कि ऐसे शानदार अफसर पैदा होते हैं कि जो अपने जवानों के ऊपर जिंदगी कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके ऐसी बहादुर अफवाज हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार फौजी मनमौजी पे ये बताता हूँ कि ये मिडिल क्लास आर्मी है। आपके अपने फौजी हैं, आपके अपने भाई हैं, आपके अपने बेटे हैं कि जो इस मुल्क के ऊपर शहीद या कुर्बान होते हैं। तो इसलिए दुश्मन के प्रोपेगेंडा से बचें, बिल्कुल तनकीद करें अपनी अफवाज के ऊपर, सीनियर लीडरशिप के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, सब कुछ, लेकिन एक हद भी खींच दें। वो इसलिए कि ये जो बहादुरी की मिसालें हैं ये बहुत कम देखने में आती हैं। और अभी आपकी फौज जो है एक बैटल हार्डन फौज है। तो कतर का आप देख लें कि कतर पे किस तरह इसराइल ने हमला किया, किस तरह वहां पे जो है एक सीनियर लीडरशिप को उन्होंने उड़ाने की कोशिश की। और फिर ये भी देख लें कि कतर के पास कौन से जदीद हथियार नहीं है। F-15, F-16, उसके बाद राफेल, उसके बाद यूरो फाइटर, मिराज, मतलब कौन सी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स, कौन सा हथियार है कि जो कतर के पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपको हथियारों के साथ ऐसे शेर दिल जवान चाहिए होते हैं कि जो इस मुल्क को अपना खून दे सकें। यही वजह है कि एक शहीद के वालिद ने कहा था कि एक तबका इस मुल्क का खून चूस रहा है, एक तबका मुसलसल इस मुल्क को अपना खून दे रहा है, और एक तबका तमाशा देख रहा है। तो हम सब वो तमाशा देखने वालों में हैं। तो हमें चाहिए कि शहीदों की ऐसी इज्जत करें कि उनके वालिदैन, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी छोटी बेटियां जो हैं वो फख्र महसूस करें कि वो एक जिंदा मुआशरे के अंदर मौजूद है। तो फिर साथ ये भी देख लें कि ये नेपाल में इनकलाब आ रहा है, किस तरह लोग जो हैं वो घुस के उन्होंने हुकूमत के ईवानों में उन वजीरों को, सबको जो है उन्होंने उनके घर जला दिए, उनको मारा पीटा। तो एक तरफ ये इनकलाब ठीक है, अवाम का हक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि इस इनकलाब को किसी ने चिंगारी तो नहीं दी, किसी ने इसकी फंडिंग तो नहीं की, किसी ने कोई आग तो नहीं भड़काई, और उसमें उन्होंने अपना मकसद भी हासिल कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कतर को देखें, सीरिया को देखें, दीगर सारे मुल्कों को देखें, फिर आप कहते हैं कि जी हमें डराए नहीं। आपको किस बात से हम डरा रहे हैं? सच्ची बात यह है कि ऐसी माओं का सलाम, ऐसे जवानों का सलाम, ऐसे वालिदैन को सलाम कि जिन्होंने ऐसे अजीम बेटों को जन्म दिया, और फिर उसके बाद उन अफसरों का सलाम कि जिन्होंने अपने जवानों को ऐसे बेमिसाल तरीके से लीड किया। और फिर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शुक्रिया कि जिसने ये मंजर आपको दिखा दिए कि जिनमें हॉलीवुड फिल्म या मतलब उससे ज्यादा क्लियर आपने देखा कि किस तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी अफवाज जो है इस मुल्क के दहशत गर्दों के साथ लड़ रही। तो इसीलिए DGI SPR जो कहते हैं कि जी फौज दहशत गर्द से लड़ती है और अवाम दहशत गर्दी से। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, जितनी इज्जत आप अपनी फौज को देते हैं, ये इसका अजर अल्लाह के यहाँ। तो आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। और साथ हमें इन बहादुर अफवाज पे फख्र करना चाहिए, वो इसलिए कि पिछले 30 साल से दहशत गर्दी की ये जंग लड़ते लड़ते आपकी अफवाज जो है एक बैटल हार्डन फौज है। और यही वजह है कि मई में जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इंडिया ने उसको जारी रखा हुआ है, लेकिन हमने काम तमाम करके उसको बंद भी कर दिया। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको सलामत रखे।
اللہ ان شہیدوں کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کو عزتوں اور جنتوں میں ان کو گھر دے۔ اس دعا کے ساتھ اور بہت سلام ان کے والدین کو اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے ایسے بہادر بیٹے پیدا کیے۔ دیکھتے رہیے فوجی من موجی۔